हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कॉमन एरर का प्रश्न को, और कॉमन एरर का प्लेटफॉर्म है वर्ड और फ्रेज इंप्रूवमेंट टेस्ट। इससे भी क्वेश्चन आपको 1-2 मार्क्स के जरूर रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये अप्लाइड इंग्लिश के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, माय फादर इज इन ए टीचिंग प्रोफेशन लिखा हुआ है। कॉमन एरर में भी इस तरह का सेंटेंस ही रहता था, लेकिन अब इसमें क्या है कि कुछ वर्ड को आपको बोल्ड कर दिया जाएगा, मोटा से लिखा जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा, यह बताना होता है कि जो अंडरलाइन पार्ट या बोल्ड पार्ट है वह सही है अथवा गलत है। अगर गलत है तो नीचे दिए गए ऑप्शन से किससे रिप्लेस कर देंगे कि वह फ्रेज सही हो जाएगा, यानी यह सेंटेंस कंप्लीटली सही हो जाएगा, ग्रामर, स्ट्रक्चर और मीनिंग तीनों ही दृष्टिकोण से, ठीक है। अगर सही है तो आंसर हो जाएगा डी, जहां के लिखा हुआ रहता है नो इंप्रूवमेंट, यानी कोई सुधार की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है वह सही है। जिस तरह से कॉमन एरर में नो एरर आपका आंसर होता था, उसी तरह से इसमें नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, माय फादर इज इन अ टीचिंग प्रोफेशन, इज इट राइट? अंडरलाइन पार्ट कौन है, यानी बोल्ड पार्ट है ए टीचिंग प्रोफेशन। तो ए टीचिंग प्रोफेशन यह दिए गए वाक्य में सही है अथवा गलत है। अगर गलत है तो ऑप्शन पहला है टीचिंग, दूसरा है ए प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, तीसरा है द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, और चौथा है नो इंप्रूवमेंट। बताइए क्या होगा, हमें पता है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए टीचिंग प्रोफेशन, देखिए द टीचिंग प्रोफेशन अगर रहता तो वह सही होता, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। बहुत जगह आपको ऑप्शन में यहां टीचिंग लाइन भी देकर के मिल सकता था, आपको टीचिंग लाइन भी यहां लिख करके आपको ऑप्शन में मिल सकता था, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन टीचिंग लाइन। लेकिन क्या है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो अगर यहां पर द टीचिंग प्रोफेशन तो है नहीं, लेकिन उसी को दूसरे तरह से लिखा हुआ है द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यानी माय फादर इज इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ये आपका सही होगा, क्योंकि टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है। तो टीचिंग प्रोफेशन में यहां पर आर्टिकल द रहेगा, ठीक है। तो द टीचिंग प्रोफेशन रहता तो यह सही होता। तो उसके जगह पर क्या दिया हुआ है, इज इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यानी आपका आंसर होगा सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो कोई दिक्कत नहीं और मेरी बात को समझ रहे हैं तो विज्योति एजुकेशनल अड्डा को आप क्या करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, अपने मित्रों, अपने संबंधियों, जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं उन लोगों के पास ये पहुंचाइए, ठीक है। क्योंकि ये कम वीडियो में आपको अधिकतम तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट का भी इस पर बताया जाएगा, घबराइए नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, we all believe that a slight elevation in your body temperature means we are getting sick. Is it right? अब यहां पर देखिए अंडरलाइन पार्ट क्या है, in your, तो देखने में क्या है, लग रहा है कि यह सही है, लेकिन we all believe that a slight elevation in your body temperature means we are getting sick. तो देख रहे हैं हम सभी, वी यहां पर प्रोनाउन आया है ना, तो यहां पर इन योर बॉडी, आपके बॉडी नहीं, इन आवर बॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन आवर बॉडी। तो यहां पर ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, इन आवर, तो यह यहां पर क्या होगा, इन आवर होगा, तब जाकर के यह वाक्य सही हो पाएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं है तो फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है। Of course, it will be far from the truth to say that nothing but performance has mattered. बोलिए तो ये सेंटेंस देखिए, अगर आपको वाक्य का मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ये सवाल पर ध्यान दीजिएगा कि जो अंडरलाइन पार्ट है उस पर आपको ध्यान देना है,
कि वहां कोई गलती है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेड लिखा हुआ है, और से यहाँ पर टू के बाद हमेशा V1 आता है, क्योंकि टू को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पार्टिकल। तो इन्फिनिटी पार्टिकल के बाद वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो टू के साथ हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। तो गलती तो यही है, तो देखना होगा कि V1 कहाँ है। तो ये भी देखिए यहाँ पर V1 सिर्फ ये है C, इसलिए आपका यहाँ पर C आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरओवर देयर आर फ्यू एरियाज ऑफ मेजर पॉलिटिकल डाइवर्जेंस बिटवीन द राइवल कैंडिडेट्स। अंडरलाइन पार्ट क्या है, देयर आर। तो यहाँ दिया है, दिया मीन्स THEIR, दे का पॉजेसिव केस है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दियर, जो कि दे का क्या है, पॉजेसिव केस है ना। और इसके बाद तो नाउन आता है। यहाँ पर क्या है, यह इंट्रोडक्टरी देयर है, यानी वाक्य का प्रारंभ देयर से हुआ है, लेकिन वाक्य में देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। यह भी आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ध्यान दीजिएगा, देयर का दो प्रयोग होता है। एक देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जहां की इसका मीनिंग क्या होता है, वहां, ठीक है। और एक देयर का यूज होता है, उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। तो इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब है कि यह सेंटेंस की शुरुआत का सेंटेंस के शुरू में आता है, यानी एज ए सब्जेक्ट यह काम करता है, लेकिन वाक्य में इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। तो अब उसके बाद जो वर्ब आता है, वह वर्ब होता है वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, ए स्टूडेंट इसलिए इज हो गया, लेकिन देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास नहीं, वहां स्टूडेंट्स हो गया, इसलिए देयर के बाद क्या आ गया, आर हो गया। यानी देयर के बाद जो वर्ब आता है वह सिंगुलर होगा कि प्लूरल, वह डिपेंड करता है वर्ब के बाद आने वाला नाउन पर। नाउन सिंगुलर होगा या अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और नाउन प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ तो फ्यू एरियाज है, इसलिए आर तो सही है, लेकिन यहाँ पर यह देयर का प्रयोग गलत है। यहाँ THEIR नहीं होकर के THERE होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको रहेंगे। कहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से अधिक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, यानी फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया गया है, एक वर्ड को भी अंडरलाइन करके आपको प्रश्न मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, और आगे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन्हीं को, यानी मोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप बैंक SSC का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप जा रहे हैं BPSC से एग्जाम जो कंडक्ट होगा टीचर्स के लिए, उसके लिए। तो उसके जो लेवल होंगे उसी लेवल का आपको बताया जाएगा, ठीक है। टू द पॉइंट अप्रोच रहेगा, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें और उससे लाभ उठावें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि सर ये भी कर देते तो अच्छा रहता, तो आप लोग कमेंट करेंगे। और वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, यह भी आपको बताना है कमेंट करके। ओके, दैट्स ऑल।